भारतीय डाक विभाग की तरफ से 38,926 पदों का ऑफिशियल विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आज 2 मई को ही विज्ञापन जारी किया गया है। आज से ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 5 जून तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत पदों पर हो रही है। इसके अलावा और भी कई पद हैं। कुल मिलाकर के पद जो हैं वो आपके 38,926 है। अच्छे खासे पद हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन ज़रूर करिएगा। आपको अपने ही एरिया में रहना है और वहीं पर ये जॉब करनी है। सिंपल सा काम है। आपको जो भी चिट्ठियाँ आती हैं, लेटर्स आते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, जीडीएस की ये जॉब है। अब यहाँ पर देखिए जो सैलरी वगैरह मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा है कि जो सैलरी वगैरह मिलेगी, ठीक है, तो इसमें जो पहली वैकेंसी है वो आपकी है बीपीएम की। मैं अभी इसका फुल फॉर्म बताऊंगा, मतलब बताऊंगा। ठीक है, तो जो बीपीएम की वैकेंसी इसके अंतर्गत आपको 12,000 रुपये मिलेगा। और जो यहाँ पर एबीपीएम या डाक सेवक की वैकेंसी है इसके अंतर्गत आपको 10,000 रुपये मिलेगा। कितना, तो लिखा है मिनिमम टीआरसीए फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे का आपको इतना मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो पद हैं, एलिजिबिलिटी है वो देख लीजिए आप लोग। जो यहाँ पर एज मांगी गई कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी एज जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा नियमानुसार, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, तो अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी कक्षा 10 आप पास होने चाहिए। विषय क्या होने चाहिए, तो मैथ और इंग्लिश, ये 2 विषय आपके होने चाहिए 10वीं में। 10th पास मांगा गया है, 10th में आपके मैथ और इंग्लिश आपका होना चाहिए। अगर ये दोनों सब्जेक्ट आपने 10th में पढ़े हैं तो इसमें आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जीडीएस के लिए। अब यहाँ पर साथ में बोला गया कि लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। जिस भी जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे सपोज करो आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो यूपी की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी आपको आनी चाहिए। और लिखा है कि ये जो लोकल लैंग्वेज है कम से कम आपने कक्षा 10 तक इसको पढ़ा हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको साइकिलिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। हालांकि आजकल के जो पोस्टमैन होते हैं वो तो बाइक से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए। और आपको एक एफिडेविट यहाँ पर एक मतलब प्रारूप मिलेगा, उसको फॉर्म में आपको डिक्लेरेशन करना होगा कि हाँ हमें साइकिल चलाने का ज्ञान है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या इसमें अन्य चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्म भरने के बारे में बताया गया है, कैसे फ़ोटो लगानी है, कितने साइज की होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in। यहाँ से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, और ये जो फार्म है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल रहेंगे, वहाँ से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, या गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं governmentjobcenter.com। फ़ीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 100 रुपये की फ़ीस पेड करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन जितनी फीमेल्स हैं, जितनी SC ST कैंडिडेट्स हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं या ट्रांस वोमेन कैंडिडेट है, इनको कोई भी शुल्क पेड नहीं करना है। 100 रुपये केवल अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए लगेगा, बाकी सबके लिए निःशुल्क रहेगा। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता दें। फॉर्म भरते समय कुछ डिटेल्स लगेगी, उनको आपको लेकर के अपने पास रखना है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से यहाँ पर आपका एक सिलेक्शन होगा। तो देखिए ये एक तरीके से डायरेक्ट भर्ती, यहाँ पर कोई भी आपकी लिखित परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके लिखित मतलब जो एकेडमिक है, जो आपका 10th के मार्क्स हैं, 10वीं के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, और उसी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। जैसे सपोज करो कि 10वीं में आपका जो नंबर है, टोटल कितना नंबर है, उसी के अनुसार सभी अभ्यर्थियों की मेरिट बनेगी और उसी के अनुसार आपका जो सिलेक्शन होगा। ठीक है, लिखित एग्जाम नहीं होगा। अगर आपका 10वीं में मार्क्स अच्छे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रकार की पोस्ट हैं। जो पहली पोस्ट है बीपीएम, जो मैंने बताया था, उसको बोला जाता है ब्रांच पोस्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, और इसमें क्या क्या काम इनको करना होगा उस काम के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ में जो दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। और जो डाक सेवक है
इनको क्या क्या काम करना होगा, तो यहाँ पर देखिए काम के बारे में मेंशन किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अंत में जो एनेक्सर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन दिया गया है, अंडरटेकिंग दिया गया है कि साइकिल चलाने का आपको ज्ञान वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हैं वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ में हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।